आज हम लोग उड़ान ऑब्जेक्टिव का झारखंड का इतिहास का परिचय चौथा चैप्टर देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, है इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? क्योंकि वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। दूसरा प्रश्न, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? सर्वप्रथम उल्लेख जो है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में किया गया था। 4 नंबर, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख जो है वह किकट नामा देशो अनाग से किया गया है। 5वां प्रश्न, निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य के नाम से संबोधित किया है? तो अथर्ववेद में। छठा क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक साहित्यों में असुर शब्द का प्रयोग किया गया है जनजातियों के लिए। 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? तो ऋग्वेद में। 8वां प्रश्न है, तुजिक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? खोखरा शब्द का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है वह है कुकुटलाट। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? पुंड्र नाम से किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुटलाट। और बाकी ये तीनों अकबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी, तारीख ए बांग्ला, तारीख ए फिरोजशाही में ये सब झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल से संबोधित किया था। वायु पुराण में झारखंड को जो है वह मुरंड के नाम से संबोधित किया गया था। 14 नंबर, विष्णु पुराण जो है झारखंड को मुंड के नाम से संबोधित किया था। फाहियान ने झारखंड का उल्लेख जो है कुकुटलाट के नाम से किया था। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो किकट प्रदेश के नाम से। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 18 नंबर, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? यह है बनारस से लेकर वीरभूम तक। 19 नंबर, 1833 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय जो है वह किशनपुर, रांची में है। 20 नंबर देखेंगे, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है?
प्रमाण जो प्राप्त हुआ है वह 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। 21 नंबर, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार में था? तो जरासंध के अधिकार में था। 22 नंबर, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरिक देश के नाम से की गई है। 23 नंबर, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? महाभारत में झारखंड के लिए पशु भूमि के नाम से। 24 नंबर, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक के 13वें शिलालेख में अट्टावी के नाम से। समुद्रगुप्त के प्रयागपरस्ती में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? प्रयागपरस्ती में झारखंड को मुरुंड देश से। तारीख-ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारीख-ए फिरोज शाही में झारखंड तारीख-ए बांग्ला में झारखंड। सियार उल मुतखरीन में झारखंड। 29 नंबर देखेंगे, ह्वेन-सांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? ह्वेन-सांग ने झारखंड को किलो ना सुफाला के नाम से संबोधित किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है? वह ग्रंथ है पद्मावत। 31 नंबर, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो कबीरदास ने। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? खुखरा और कुकरा के नाम से उपयुक्त दोनों। 13 नंबर, आइन अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है? आइन अकबरी में झारखंड के लिए कोकरा और खंखरा के नाम से। 34 नंबर, इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा कांकजोल के नाम से जाना जाता था? वह क्षेत्र है संथाल परगना। 35 नंबर, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? वह राजा है नरसिंहदेव द्वितीय। हम लोग देखेंगे 36 नंबर, झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जनजातियों की अधिकता के कारण। कर्ण स्वर्ण के नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया है? कर्ण स्वर्ण के नाम से पलामू को। कर्ण स्वर्ण के नाम से छोटा नागपुर को। 38 नंबर, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ईस्ट इंडिया के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। हम लोग जो पढ़ें थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र नाम से जानते थे। जबकि वायु पुराण समुद्रगुप्त के प्रयागपरस्ती में झारखंड को मुरंड के नाम से जानते थे। और विष्णु पुराण में झारखंड को
मुंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद भागवत पुराण समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती माने भागवत पुराण और समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जानते हैं। किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे महाभारत काल में झारखंड को पुंडरिक देश या पशुभूमि के नाम से जानते हैं। उसके बाद अशोक के शिलालेख में अट्टावी टॉलमी द्वारा मुंडल फाहियान द्वारा कुकुटलाड व व्हेनसांग द्वारा किलोना सुफाला और कर्णस्वन। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालिंद देश और हम लोग झारखंड को झारखंड के नाम से जानते हैं। किसमें पहला 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, दूसरा तारीख ए फिरोज शाही में, तीसरा तारीख ए बांग्ला में, चौथा सियार उल मुतखरीन में, पांचवा अकबरनामा में और अंतिम छठा जो है कबीर और जायसी के रचनाओं में झारखंड के नाम से। उसके बाद मुगल काल और तुजुक-ए जहांगीरी में मुगल काल और तुजुक-ए जहांगीरी में जो है वह खूखरा और कुकरा के नाम से जाने जाते हैं। और अंतिम जो है आधुनिक काल या ब्रिटिश कंपनी के द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है।